आपके सामने है क्लास 6 इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 17। और आज आप देख रहे हो समर फ्रेगनेंस का ये चैप्टर, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स और साथ ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चूज द करेक्ट ऑप्शंस में। द ओल्ड मैन हैड ग्रोन पुअर बिकॉज, कि बूढ़ा व्यक्ति गरीब हो गया। बिकॉज इसका आंसर डी है। ही हैड नोबडी टू हेल्प हिम टिल द लैंड, यानी किसी की भी तरीके से उसे खेत जोतने में मदद नहीं मिल पाई थी किसी भी इंसान से, जिस वजह से वो गरीब हो गया था। क्वेश्चन सेकंड, समर फ्रेगनेंस डिड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्रेइंग बिकॉज, वो ज़्यादातर समय अपना प्रार्थना में नहीं बिताती थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा घर का काम करना होता था। क्वेश्चन थ्री, द ग्रेटेस्ट विश ऑफ समर फ्रेगनेंस की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उसके फादर फिर से ठीक हो जाए। क्वेश्चन फोर, द टोल सैडोई फिगर टोल्ड समर फ्रेगनेंस, कि उस सैडोई फिगर ने समर फ्रेगनेंस से ये कहा था कि वो एक यात्री का साथी होता है। तो इसमें बी का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर बी, रीड द सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीन रूड टू यू, फॉरगिव मी, अलाउ मी टू टेक दिस लैम्प, फॉर द ब्लाइंड बेगर सेड आई मस्ट हैव वन। इसमें लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारे साथ रूड व्यवहार किया, मुझे माफ़ करना और मुझे इस लैम्प को ले जाने दो, क्योंकि ब्लाइंड बेगर ने, उस अंधे भिखारी ने मुझसे कहा था कि मेरे पास एक लैम्प होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए, हु हैड समर फ्रेगनेंस बीन रूड टू, कि इस तरीके का रूड व्यवहार उसने किसके साथ किया और कैसे किया। तो आंसर है इसमें कि वो गॉड फो की, यानी बुद्धा जी की प्रार्थना नहीं करती थी, और साथ ही उसने एक बुरी हरकत भी की। सी स्ट्रक हर टंग आउट एट फो, यानी बुद्धा जी की तरफ उसने जीभ निकाली थी। क्वेश्चन नंबर बी, वाट हैड द ब्लाइंड बैगर टोल्ड समर फ्रेगनेंस टू डू विद द लैम्प, कि ब्लाइंड बैगर ने समर फ्रेगनेंस से क्या करने को कहा लैम्प से। उन्होंने कहा था कि इफ़ सी गेट याकी बिफोर द सन राइसेस, अगर याकी पहुंचने से पहले वो वो सॉरी सनराइज होने सूरज उगने से पहले वो याकी पहुंच जाए, तो बुद्धा जी की वो मानता को वहाँ पर देखेगी। अगर उसकी परछाई, यानी कि समर फ्रेगनेंस की परछाई उनके ऊपर पड़ती है, तो वो बुद्धा जी उसकी दिल की सबसे बड़ी इच्छा पूरी करेंगे। तो उसके बाद उसे टेम्पल के ऊंची शिखर पर जाकर उस अपने लैंप को वहाँ पर रखना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ही हु सी इज सेटिस्फाई विथ गुड इंटेंशन, यहाँ पर पूछा है कि ही कौन है। यहाँ पर बुद्धा जी की बात हो रही है इसमें। क्वेश्चन बी, व्हेन डिड द थॉट केम टू समर फ्रेगनेंस, की समर फ्रेगनेंस के मन में ये विचार कैसे आया कि ओल्ड बेगर था, मतलब एक बूढ़ा भिखारी आदमी, जिसने इसके बारे में इस समर फ्रेगनेंस को बताया था। क्वेश्चन सी, व्हाट डिड समर फ्रेगनेंस डिसाइड टू डू इन कीपिंग विथ हिज थॉट, विचारों के साथ उसने क्या सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने सोच लिया था कि वो याकी जाएगी और वहाँ पर अपनी दिल की इच्छा को पूरी करेगी, वही इच्छा जिसमें वो चाहती है कि उसके पिता सही हो जाए। क्वेश्चन थ्री, यू आर फो, ठीक है, ये सेंटेंस है और क्वेश्चन पूछा हुआ है, होम डिड समर फ्रेगनेंस रिकॉग्नाइज एज फो, कि किसको वो फो समझ रही है, यानी बुद्धा समझ रही है। वही टोल फिगर जिसने उसे की यात्रा में मदद की थी, यानी जब वो थक चुकी थी तब उसी ने सहारा दिया था, तो उसी को ये फो समझ रही है। हाउ डिफरेंट वॉज दिस फो फ्रॉम द क्ले स्टैचू ऑफ फो, कि ये फो जिसे वो देख रही थी और क्ले फो में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो थे इंसान जिनको ये देख रही थी, ये भी शांत थे और वो मूर्ति भी शांत थी, पर लेकिन इस शांति में बहुत ज़्यादा गहराई थी, यानी ये उससे उस मूर्ति से ज़्यादा शांत दिख रहे थे, और इनमें दया वाली भाव भी दिख रहे थे इनके चेहरे पर। क्वेश्चन नंबर वन, आंसर दी क्वेश्चन में, व्हाट डिड द समर फ्रेगनेंस डू टू अर्न मनी व्हेन हर फादर फेल, यानी जब उसके पिता बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो समर फ्रेगनेंस क्या करती थी, हर दिन समर फ्रेगनेंस शहर जाती और वहाँ पर अपने फ्लावर्स को बेच देती और कुछ कॉपर्स के कॉइन जमा कर लेती। व्हाट मेड समर फ्रेगनेंस प्रे टू फो, कि किस वजह से समर फ्रेगनेंस ने फो की प्रार्थना की। उसके फादर की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, तो इस वजह से उसने इस बार भगवान फो से प्रार्थना की थी। क्वेश्चन थर्ड, वाई डिड समर फ्रेगनेंस क्राई आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से आने के बाद वो क्यों रोने लगी, क्योंकि जब उसने घर पे आके देखा तो उसकी पिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो अपने पिता को अकेला छोड़कर याकी नहीं जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर फोर, वाज समर फ्रेगनेंस एबल टू फॉलो द ब्लाइंड बेगर्स एडवाइस, क्या ऐसे की समर फ्रेगनेंस से क्या ब्लाइंड बेगर की जो एडवाइस दी थी याकी तक पहुंचने की और वहां पर गॉड फो को खुश करने की, क्या वो
ऐसा कर पाई? यस, हाँ, वो ऐसा कर पाई। उसने लैंप लिया और वो आंगन में चली गई, और वो अपने पिता को नहीं छोड़ सकती थी। तो याकी जाने की बजाय उसने 8 घंटे अपनी आंगन में ही, उसी कोर्टयार्ड में ही 8 घंटे चलकर बिताए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हु हेल्प समर फ्रेगनेंस द सिंबलिक जर्नी टू याकी? यानी पूरी यात्रा में किसने समर फ्रेगनेंस की मदद की थी, और समर फ्रेगनेंस उसको देखकर, उसके चेहरे को देखकर क्यों शोक रह गई? एक स्ट्रेंज टोल शैडो फिगर थी जिसने उसकी मदद की थी, और वो इसलिए शोक हो गई थी उसे देखकर क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल उस किले की इमेज की तरह दिख रहा था, बिल्कुल वैसा ही, सब कुछ वैसा ही था। वाट डिड द रिच मैन सी व्हेन ही रीच्ड याकी एट डॉन? यानी याकी पहुंचने के बाद उस अमीर आदमी ने क्या देखा? उस अमीर आदमी ने देखा कि किसी की शैडो जो है वहाँ पर पहले ही फो पर पड़ चुकी है। सॉरी, पहले तो रिच आदमी ये सोच रहा था कि उसकी शैडो जो है यहाँ पर फो के ऊपर गिरने वाली है, पर जैसे ही रोशनी हुई तो उसने देखा कि एक परछाई, एक छोटे बच्चे की परछाई उस उनकी ऊपर से होकर गुजरी, और जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो वहाँ पर मंदिर तक पहुँची जहाँ पर एक ओल्ड प्रीस्ट ने डोर ओपन किया तो अंदर देखा पहले से ही एक लैंप रखा हुआ था, और पे वो जल भी रहा था। इस तरीके से ये लास्ट आंसर था इस वीडियो का, जो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।